प्रस्तावना। रवि का अचानक आकर सबके सामने सच उजागर करने का ऐलान करना पूरे परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। भाभी के चेहरे की सफेदी, सास की गुस्साई आंखें और जेठ की बेचैनी ने घर का माहौल और भारी कर दिया। अब सवाल यह था कि भाभी का सच क्या है और रवि कौन है। दृश्य वन। घर में खामोशी। रवि के बोलते ही घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भाभी पर टिक गई। सास गर्ज कर बोली, बहू अब तो हमें सच बताना ही पड़ेगा। यह आदमी कौन है? भाभी के होंठ कांप रहे थे। उन्होंने सिर झुका लिया। रवि ने कहा, अगर ये नहीं बोलेंगी तो मैं बोल दूंगा, ये मेरी। भाभी ने जोर से कहा, बस एक शब्द और मत बोलो। दृश्य डी। भाभी का अतीत। आखिरकार भाभी ने सारा साहस जुटाकर कहा, हाँ, मैं रवि को जानती हूं। ये मेरे अतीत से जुड़े हैं। शादी से पहले मैं कॉलेज में पढ़ती थी। रवि भी वहीं पढ़ता था। रवि मेरा अच्छा दोस्त था। हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन रिश्ता कभी भी मोहब्बत का नहीं था। सास ने ताना मारा, अगर ऐसा था तो ये अब यहां क्यों आए हैं? भाभी की आंखों में आंसू थे। क्योंकि रवि को लगता है कि मैं उससे जुड़ी थी, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें सिर्फ दोस्त समझा। रवि का सच। रवि ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खास हूं? भाभी कांपते हुए बोली, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत सिर्फ एक सच्चे दोस्त की थी। जेठ ने गुस्से में रवि से कहा, अगर तुम हमारे घर का नाम खराब करने आए हो तो अभी निकल जाओ। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, सच को दबा नहीं सकते। मैं फिर लौटूंगा। रवि चला गया, लेकिन घर में अविश्वास की गहरी परछाई छोड़ गया। दिशीत सास का कठोर निर्णय। सास ने सबके सामने कहा, बहू, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा किसी से इतना पुराना नाता है? भाभी रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे डर था कि आप गलत समझेंगी। मेरा कोई दोष नहीं है, पर मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। सास ने गुस्से में कहा, अब इस घर में रहना है तो अपने अतीत को साफ साफ खत्म करना होगा, वरना हमें सोचना पड़ेगा। दिशी पाए। जेठ का सहारा। रात को जेठ भाभी के पास आए। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सच्ची हो। रवि सिर्फ तुम्हें फुसाना चाहता है। भाभी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अगर मांझी ने मुझे घर से निकाल दिया तो? जेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता जब तक मैं हूं। भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। देवर की उलझन। देवर को भी भाभी की सच्चाई पर शक नहीं था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं दर्द था कि भाभी के जीवन में किसी और का नाम भी जुड़ा हुआ है। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कभी भाभी के लिए खास बन पाऊंगा? दृश्य सेवन। रवि की चानों बाद खबर आई कि रवि गांव में लोगों से भाभी के बारे में गलत बातें फैला रहा है। अब गांव वाले भी ताने मारने लगे। एक पड़ोसी ने सास से कहा, आपकी बहू का अतीत तो बड़ा काला है, सोच समझ कर रखिए उसे घर में। सास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृश्य आठ। बड़ा फैसला। सास ने घर में सबको इकट्ठा किया और कहा, अब इस मामले का हल निकालना होगा। या तो बहू अपना अतीत साफ करे या। भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मैं कसम खाकर कहती हूं, मेरा रवि से कोई गलत रिश्ता नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं समाज के सामने जाकर सब कुछ बता दूंगी। जेठ ने तुरंत कहा, और हम सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। दिशी नाइन। समाज के सामने सच। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। रवि भी वहां मौजूद था। रवि ने भाभी पर आरोप लगाए, लेकिन भाभी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं रवि को जानती हूं। वह मेरा दोस्त था, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। अगर मेरी नीयत में कभी खोट होती तो आज मैं इस घर की इज्जत के लिए लड़ रही होती। जेठ और देवर ने भी भाभी का साथ दिया। गांव के बुजुर्गों ने रवि से कहा, बिना सबूत किसी औरत की इज्जत पर उंगली उठाना पाप है। तुम्हें गांव छोड़ना होगा। रवि हारकर चला गया। एपिसोड 7 का अंत। भाभी की इज्जत बच गई, लेकिन दिल पर लगी चोट गहरी थी। सास को अब भी अंदर से शक था। जेठ का साया भाभी पर और गहरा हो गया, और देवर के मन का अनकहा प्यार और भी उलझन में पड़ गया। एपिसोड 8 में होगा सास और भाभी का बड़ा टकराव, देवर का अनकहा इजहार, और जेठ भाभी के रिश्ते में भावनाओं का नया मोड़।